हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज है हमारी सुबह की ड्यूटी और हम सुबह सुबह उठ के और चले जाते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह की ड्यूटी में ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है, तो इसलिए मैं खाना बना के रेडी करके रख देता हूँ और मैं भी रेडी होने के लिए चला जाता हूँ। सो गाइस, रेडी होने के बाद हम बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद हमारी गाड़ी आ जाती है। उसमें गाड़ी में बैठ के हम निकल जाते हैं डेयरी में। सो गाइस, जैसे ही हम निकलते हैं तो मैं बाहर का वीडियो बनाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप सभी ने घर देखे होंगे जिनकी छत झोंपड़ी टाइप जैसी है। तो ये इसलिए रखी जाती है क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, इसके कारण छत पे बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। अगर ये झोंपड़ी टाइप होती है तो बर्फ़ सारी पिघल के नीचे गिर जाती है अपने आप। सो गाइस, अगले गाँव में चलते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है हमारा जो टीम मेट है, वो जो 4 दिन हमारे साथ काम करता है। और इसी के साथ हम जब अगले गाँव में पहुँचते हैं तो एक ट्रैक्टर ड्राइवर होता है जो डेयरी में काम करता है। सो गैस, वो लेट हो जाता है, उसका हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। लगभग हमें 5 मिनट तक वहाँ पे इसका वेट करना पड़ता है। सो गैस, ये है ट्रैक्टर ड्राइवर जो गायों को चारा डालता है, क्योंकि यहाँ पे चारा सीधा नहीं डाला जाता, मिक्स करके डाला जाता है। सो गैस, उसको लेने के बाद हम निकल जाते हैं आगे की तरफ। और जब जैसे डेयरी में पहुँचते हैं तो नाइट शिफ्ट वाले हमारा वेट करते हैं, क्योंकि उनको भी इसी गाड़ी में वापस घर में जाना है। ऑलमोस्ट इनकी थी रात की ड्यूटी। इनसे मिलने के बाद हम निकल जाते हैं डेयरी के अंदर की तरफ। और हम तीनों टीममेट एक साथ जाते हैं। ये हमारा टीममेट है जो 4 दिन हफ्ते में हमारे साथ काम करता है और 2 दिन हॉस्पिटल में काम करता है। सो गाइस, पहुंच जाते हैं चेंजिंग रूम में, जहाँ पे हम कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने जो काम है उसकी लिए। जैसे ही मैं जाता रहता हूँ तो रास्ते में मुझे जो लोडर है वो मिलता है, जो रात का फूड बचा हुआ होता है, चारा बचा हुआ है, उसको चारे को सारे को कचरे में डालना पड़ता है। तो वो अपना काम करता है और मैं भी अपने काम के लिए आगे निकल जाता हूँ। सो गैस, पहुँच जाता हूँ मैं जो मिल्किंग रूम है वहाँ पे, क्योंकि वो ये भी थोड़ी दूर पड़ता है। सो गैस, लगभग एक बॉक्स का दूध हम निकाल चुके हैं और दूध निकालने के बाद अभी दूसरे बॉक्स की गायें आ रही हैं। जो पहला बॉक्स है उसकी 8 गायें थी जो एक साइड मैंने डाल दी हैं, और दूसरी तरफ अगले बॉक्स की गायें आ जाएंगी। तो बस वो आने के बाद इनको हम निकाल देंगे। बस लगभग 4 बॉक्स का दूध निकालने के बाद मैं थोड़ा थक जाता हूँ तो मैं आ जाता हूँ बाहर की तरफ। और ये है चारा डालने वाली मशीन जो गायों को चारा डाल रही है, और मैं भी थोड़ी देर बाहर आके रेस्ट करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं वापस अंदर जो मेरा काम है वहाँ पे चला जाता हूँ, क्योंकि इन निप्पलों का ध्यान रखना पड़ता है। गाय ये लात की मार के इन निप्पलों को नीचे डाल देती है। सो गाइस, लगभग 4-5 घंटे काम करने के बाद हम सभी गायों का दूध निकाल देते हैं। और ये लास्ट की बची हुई गायें हैं जिनका दूध निकल रहा है। और मैंने एक तरफ से गायों की जो निप्पलें थी उनको उल्टा लटका दिया है, ताकि उनमें गर्म या ठंडा पानी आएगा और उनकी सफाई हो सके। सो गाइस, सभी निप्पलों को लगाने के बाद मैं चला जाता हूँ वॉशिंग स्टार्ट करने, पहले ठंडे पानी से और उसके बाद गर्म पानी से, उसके बाद फिर ठंडे पानी से। सो गाइस, सारी वॉशिंग ख़त्म होने के बाद मैं वापस से अपने मिल्किंग रूम में आता हूँ और चेक करता हूँ कि कुछ भूल तो नहीं गया हूँ। क्योंकि अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमें डांट पड़ती है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बस यहाँ पे रहने के बाद एक बात तो समझ में आई कि यहाँ पे काम पे बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई रखी जाती है। और मैं यहाँ का काम ख़त्म करके चला जाता हूँ रेस्ट रूम में लगभग मैं 1 घंटे तक रेस्ट करता हूँ। और उसके बाद हमें निकलना पड़ता है अपने काम की तरफ, क्योंकि हमें थोड़ा काम और मिल जाता है। सुबह से मैं देखता हूँ अबरार भाई कहाँ हैं। अबरार भाई बैठे रहते हैं बाहर की तरफ, वो कहीं बात करते रहते हैं। तो भाई मैं झाड़ू लेके पहुँच जाता हूँ जहाँ पे हमें काम मिला था, जो गायों का ठाण है वो साफ़ करने के लिए। तो गाइस, ये ज़्यादा हार्ड काम तो नहीं है, पर कभी कभी हार्ड हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा कचरा होता है तो इसको भी साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइस, ये साइडों में जो
गायों की बैठने की जगह है, इनको साफ़ करना है हमें। थोड़ी देर बाद आ जाते हैं अबरार भाई पर। अबरार भाई को आज काम करने की नीयत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन में लगे हुए हैं। पर इनको छोड़ता हूँ मैं और काम करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे काम ख़त्म करना है फटाफट, और काम ख़त्म करने के बाद हम रेस्ट करेंगे। तो मैं फटाफट लग जाता हूँ काम करने, और एक तरफ की सफाई कर देता हूँ फटाफट से। पर जब दूसरी साइड में देखता हूँ तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कचरा होता है। तो भाई मैं अबरार भाई का वेट करता हूँ, पर अबरार भाई नहीं आते हैं। वो भी पास में खड़े खड़े मोबाइल चलाते हैं, पर इनको भी काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस ये दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा कचरा होता है, जिनको निकालने झाड़ू से नहीं निकलता है, और उसके लिए मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से मैं लेके आता हूँ बेलचा। बेलचा लाने के बाद मैं गाइस थोड़े पोज वगैरह दे देता हूँ, और हम खिंचवाते हैं थोड़ी फ़ोटो वगैरह। उसके बाद हम फिर से काम पे लग जाते हैं, और मैं बेलचे से जो ये सारा कचरा है इसको ऊपर की तरफ डालता हूँ। कभी कभी हार्ड काम हो जाता है, क्योंकि इतना कचरा हो तो फिर हालत ख़राब हो ही जाती है। अगर थोड़ा कचरा होता है तो ये ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, आधे एक घंटे में हो जाता है। तो वैसे इसको मैं ऊपर की तरफ डालता हूँ, और पीछे पीछे अबरार भाई है, वो झाड़ू लगा देते हैं। ये काम ख़त्म करने के बाद अबरार भाई चले जाते हैं, और आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।